महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा और भावनात्मक मोड़ देखने को मिला है। करीब 2 दशक बाद ठाकरे परिवार एक बार फिर एक मंच पर नजर आए। तो शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव 2026 से पहले गठबंधन का ऐलान कर दिया है। शिवतीर्थ पर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों भाई अब साथ हैं। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले ऐतिहासिक गठबंधन, बीएमसी और महाराष्ट्र की राजनीति पर असर, विरासत, एकजुटता और मराठी अस्मिता। जहां बाला साहब की विरासत आज भी जीवित है, करीब 20 साल बाद दो भाई एक मंच पर, मराठी अस्मिता और ठाकरे विरासत की ताकत। वही पवित्र स्थल जहां बाला साहब ठाकरे की आवाज और उनकी राजनीतिक ऊर्जा हमेशा गूंजती रही है। आज उसी शिवतीर्थ पर ठाकरे परिवार के दो प्रमुख वारिस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 साल बाद एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। यह दृश्य न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद असरदार था। मंच पर विशेष रूप से केवल बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई थी। न उद्धव का चेहरा, न राज का, सिर्फ उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी विरासत के प्रतीक के रूप में। इस प्रतीकात्मक निर्णय ने यह संदेश दिया कि यह गठबंधन व्यक्तिगत महत्व या सत्ता के लिए नहीं, बल्कि बाला साहब की विचारधारा और मराठी अस्मिता के लिए है। वहीं वहां मौजूद 80 से 90 साल के पुराने शिव सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरों पर उम्मीद साफ दिख रही थी, जो यह दर्शा रहे थे कि उनकी प्रतीक्षा और विश्वास आज साकार हुआ है। मंच का यह नज़ारा जैसे इतिहास और वर्तमान के बीच एक पुल बना गया, जहां ठाकरे बंधुओं की एकजुटता ने न केवल राजनीतिक संकेत दिया, बल्कि भावनाओं और विश्वास की ताकत को भी सामने रखा। इस गठबंधन को सिर्फ एक चुनावी समझौता नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने साफ कहा है कि यह साथ सिर्फ बीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए है। साथ ही बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला गया। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने शब्दों के माध्यम से साफ संदेश दिया कि हम एक साथ आए हैं और एक साथ रहने के लिए आए हैं। उनके इस बयान ने केवल राजनीतिक एकता नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई भी झलक रही थी, जो ठाकरे परिवार के समर्थकों और मराठी मानुष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, हम बटेंगे तो हमें खत्म कर देंगे, जो पिछले विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ किए गए दुष्प्रचार का करारा जवाब था। यह बयान यह भी दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे और उनके समर्थक राजनीति में किसी भी प्रकार के विभाजन या कमजोर पड़ने को स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं राज ठाकरे ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि किसी भी झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है, और यह संदेश दिया कि व्यक्तिगत मतभेद को छोड़कर राज्यहित और मराठी समाज की एकता सबसे अहम है। उन्होंने गठबंधन की औपचारिक घोषणा करते हुए यह स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या या सत्ता की लालसा से कहीं ऊपर महाराष्ट्र के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने विशेष रूप से यह ऐलान किया कि मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और यह अधिकार केवल उनके गठबंधन के पास रहेगा। यह बयान न सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि मराठी अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व की पहचान को भी मजबूत करता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के साथ आने की इच्छा व्यक्त की, ताकि एक मजबूत महागठबंधन तैयार किया जा सके, जो बीएमसी तक सीमित न रहकर पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक संतुलन, मराठी समाज के हित में और विकास के मुद्दे को सुरक्षित रख सके। इस पूरे परिदृश्य में ठाकरे बंधुओं की यह साझेदारी केवल चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि दशकों पुरानी विरासत, मराठी गौरव और भावनाओं का प्रतीक बनकर उभर रही है। बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के नीचे हुआ यह गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक संदेश के साथ सामने आया है। करीब 2 दशक बाद ठाकरे बंधुओं की एकजुटता ने शिव सैनिकों और मराठी मानुष में नई उम्मीद जगा दी है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का यह साथ बीएमसी चुनाव से आगे बढ़कर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और तस्वीर को कितनी मजबूती से बदल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।